बात सुख की हो रही है तो ऐसा गीत भी गा लेते हैं खुशी से, सुख के लिए, थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाएं। जीवन हो जिसमें सभी का सुखी, ऐसा कोई गीत गा लो। गाता हूँ जैसे खुशी से मैं, तुम भी तो कुछ गुनगुना लो। जीवन हो जिसमें सभी का सुखी, ऐसा कोई गीत गा लो। गाता हूँ जैसे खुशी से मैं, तुम भी तो कुछ गुनगुना लो। आशा सुख को पाने की मानो कि सदा रही है, मानो कि सदा रही है। आधार मिले सुख का सबको, ऐसा लक्ष्य बना लो, ऐसा लक्ष्य बना लो। जीवन हो जिसमें सभी का सुखी, ऐसा कोई गीत गा लो। गाता हूँ जैसे खुशी से मैं, तुम भी तो कुछ गुनगुना लो। पूरे ही संबंध समाए हैं, देखो परिवार में ही, देखो परिवार में ही। पूरक बनकर सब ही सबको अपना घर भी सजा लो, अपना घर भी सजा लो। जीवन हो जिसमें सभी का सुखी, ऐसा कोई गीत गा लो। गाता हूँ जैसे खुशी से मैं, तुम भी तो कुछ गुनगुना लो। बात सभी की हो समाई, सबके लिए ही विद्या, ऐसी जीवन विद्या, समझो फिर अपना लो, समझो फिर अपना लो। जीवन हो जिसमें सभी का सुखी, ऐसा कोई गीत गा लो। गाता हूँ जैसे खुशी से मैं, तुम भी तो कुछ गुनगुना लो, तुम भी तो कुछ गुनगुना लो, तुम भी तो कुछ गुनगुना लो। बहुत धन्यवाद। बढ़िया। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उसके बाद मुंह खोलना रहता। हाँ जी, नमस्कार सभी को, नमस्कार। क्या पकड़ में आया? क्या पकड़ में आया? कोई एक दो लोग अपनी अभिव्यक्ति दीजिए, अभिप्राय दीजिए।
हाँ जी, बताइए कहाँ पहुंचे? कहाँ पहुंचे, क्या पकड़ में आया? बताइए। मतलब कोई, आप भी कुछ गुनगुनाएंगे तब ना पता चलेगा। वो बोली ना कि आप भी गुनगुना लो। तो आप जब अपनी अभिव्यक्ति देंगे, अपना अभिप्राय देंगे, तो हमें लगेगा कि मैं मतलब आगे बढ़ूं कि यहीं रुका रहूं। कोई भी दो चार लोग। अब तक क्या पकड़ में आया? अब तक जितनी बातें हुई हैं उनमें क्या बात पकड़ में आया? और जो बात पकड़ में आई है वो किस फ्लो में है? आप में क्या फ्लो बैठा है? की स्वीकृति ही सुख है। धीमा है आवाज, थोड़ा तेज करेंगे आवाज। हर तरह की स्वीकृति ही सुख है। हाँ। जरूरत है उतना टाइम सुविधा में लगाओ, बाकी का सारा टाइम निरंतर सुख में कैसे रहे उस पे लगा दो। और जो बात जी, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हाँ जी, આપના પાસે જે कहाँ હોય पर? તે બીજાને આપી શકીએ। हाँ जी जी, दिख रहा मुझे, आप बोलिए। આપણા પાસે જે હોય તે બીજાને આપી શકીએ, જેવું આપણી અંદર હોય તો બીજાને એમ કાપી શકીએ। हाँ ठीक है। अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा लगा। बोले क्या अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा हमें भी लगे क्या अच्छा लगा। बताइए, पहुंची है कि नहीं पहुंची है? अगर वैसी ही पहुंची है तो कम्युनिकेशन पूरा है, नहीं तो कम्युनिकेशन हो गया, बात कुछ और ही पहुंच गई, या जिस रूप में मतलब उस फ्लो में। जी, ये आधार के रहे थे, इसमें विश्वास के मूल्य पे बात करूँ तो मैं तो पूरी चाहत में ही लगा हुआ हूँ। हाँ। हेलो। जो पृथ्वी पर आने का प्रयोजन है वो सुख पाना है, यानी कि उनका अंतिम लक्ष्य है वो सुख पाना है। हम सगुणता को सुख समझ रहे हैं, यानी कि वो सुख नहीं है। ये प्रकृति के साथ ताल मिलाकर जो हम जीवन जीते हैं वही असली सुख है। और जो मानव शरीर है उसके साथ जीवन का कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कि जीवन से शरीर अलग है। कनेक्शन नहीं है? अच्छा સૌથી પહેલા તો એ આખી અત્યાર સુધીનું આપણે સમરી સ્વરૂપમાં જોઈએ તો પહેલા તો એવું એક ક્લેરિટી આવી કે ભાઈ હું એટલે કે શરીર અને જીવન આ બંનેનું કોમ્બિનેશન છું, એક એવી એક ખબર પડી કે એમાં બે વસ્તુ છે। એમાં શરીરની આવશ્યકતા એ સાધનથી છે અને જીવન છે તો જીવન એ નિરંતર સુખ ઈચ્છે છે અને એને આપણે સ્વયંમાં પરિવારમાં અને સમગ્રતામાં જોયું તો દરેક મનુષ્ય એટલે જીવનની ચાહત નિરંતર સુખ છે, એ આપણી એક પકડમાં આવ્યું, એ વસ્તુ સમજાઈ। હવે જીવન આવું સુખ ઈચ્છે છે તો જીવન એક્ઝેક્ટલી શું છે એને પકડવા માટેનો આપણે પ્રયત્ન કર્યો તો એ જીવન એક આખી ક્રિયાઓ છે, તો એ ક્રિયાઓને આપણે સમજવાની પ્રયત્ન કર્યો। તો એમાં મેઇન 10 ક્રિયાઓ હતી। એ 10 ક્રિયાઓમાંથી મોટાભાગે આપણે જોઈએ તો આપણે જે પણ નિર્ણયો લઈએ છીએ એ આપણી 4.5 ક્રિયાઓમાંથી એ નિર્ણય આવી રહ્યા છે કે ભાઈ જે ચિત્રણ પડ્યું છે એ ચિત્રણના સંદર્ભે તુલન ઉપરથી આપણી વિશ્લેષણ થાય છે અને એ વિશ્લેષણ થાય એમાંથી રુચિમૂલક, સંબંધમૂલક અને લક્ષમૂલક એ પ્રમાણે પછી આપણી ચયન થાય છે કે એટલે આપણે એનો નિર્ણય લઈએ છીએ। એટલે આખો આપણો ક્રમ એ રીતે એમાંથી આપણે ઓપરેટ થઈએ છીએ। તો એ જીવન ક્રિયાઓને સમજ્યા અને એ જીવન ક્રિયાઓ ઉપરથી એક વસ્તુ એવી ખબર પડી કે જેવું આ સમગ્ર અસ્તિત્વના સંદર્ભમાં જ્યારે પણ આપણે જીવન ક્રિયાઓને આ બધી વસ્તુ સમજીએ, કારણ કે દરેક મનુષ્ય નિરંતર સુખ ઈચ્છે છે, તો દરેકને એ
પ્રાપ્ત થઈ શકે એવી જે સંભાવના રહેલી છે એને આપણે વ્યવસ્થા કીધું ને એટલે જ અને એવું થાય એને જ આપણે સમાધાન કહી શકીએ કે જેમાં દરેક પ્રશ્નનો જવાબ સમાયેલો છે અથવા એમાં આપણી દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપણને મળી રહ્યો છે. એટલે એ વ્યવસ્થાના સંદર્ભે આખું આ ડમરું સમજ્યા કે ભાઈ જે અસ્તિત્વમાં પદાર્થ અવસ્થા પશુ પક્ષી પેડ પૌધે માનવ છે અને આ વસ્તુ છે તો એમાં ક્યાં ક્યાં આપણી ઉણપ છે એને આપણા ધ્યાન એ તરફ ગયું અને એ વસ્તુને સંપૂર્ણતાના અર્થમાં સમજવા માટે એ સમજીશું તો જ પછી જે બાકીની 6.5 ક્રિયાઓ છે એ આપણામાં એક્ટિવેટ થશે અને એનો જે સાક્ષાત્કાર બોધ પ્રમાણ અને અનુભવ થશે અને અનુભવ ઉપરથી આપણા જીવનમાં પ્રમાણિત થશે અને એ પ્રમાણિત થશે તો આપણે કાર્ય વ્યવહારમાં પણ એવું આવશે અને એવું દરેક સમજદાર માણસ મનુષ્ય કરશે તો જે માનવ લક્ષ્ય છે કે ભાઈ અલ્ટિમેટલી કે સમૃદ્ધિ સુખ અને અભય અને સહઅસ્તિત્વ તો એ જે આપણું માનવ લક્ષ્ય છે એ આખું આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીશું. તો એ સમજ આવી અને એ સમજ માટે આપણે સંબંધોને સમજ્યા કે ભાઈ દરેક ઇકાઈ એટલે કે દરેક જે પણ અસ્તિત્વની ઇકાઈ છે તો એ બધા વચ્ચે કંઈક વસ્તુ એની વચ્ચે આપણે સંબંધ રહેલો છે. તો એ સંબંધોને આપણે સમજ્યા કે ભાઈ માતા પિતાનો સંબંધ, માતા પિતા પુત્રનો સંબંધ, પછી એટલે મીન્સ બાળકનો સંબંધ, પછી પતિ પત્નીનો, એવા 7 સંબંધ સમજ્યા. અને એ 7 સંબંધો છે તો એ 7 સંબંધો કંઈક મૂલ્ય આધારિત છે તો એ મૂલ્યને સમજવા માટેનો આપણે પ્રયત્ન કર્યો. એમાંના જે 9 મૂલ્યો છે એમાં પણ સ્થિતિ અને ગતિ મૂલ્ય છે તો એમાંના એ સ્થિતિ મૂલ્ય ઉપર એના જે મેઇન બેઝ આધાર છે કે ભાઈ હંમેશા માણસ નિરંતર નિશ્ચિતતા ઈચ્છે છે તો એ નિશ્ચિતતાના સંદર્ભમાં આપણે એ નિશ્ચિતતા બની રહે એ માટે વિશ્વાસ એ સૌથી એક આધાર મૂલ્ય તરીકે છે. તો એ વિશ્વાસ મૂલ્યને આપણે સમજ્યા કે આપણો જે દરેકનો આશય છે કે કોઈ પણ ક્રિયા માટેનો તો એની જો સ્વીકૃતિ થાય તો એને આપણે એક વિશ્વાસ સમજ્યા. અને પછી સન્માન તો એનું જે આપણું મૂલ્યાંકન થાય છે તો એ મૂલ્યાંકન શું કહેવાય એટલે જે જેવું છે એટલે આખા સમગ્ર અસ્તિત્વને જે જેવું છે એવું સમજીને આપણે એ મૂલ્યાંકનમાંથી ઓપરેટ થઈએ તો એને આપણે સન્માન મૂલ્ય સમજ્યા. તો આ રીતે આપણે આખા મૂલ્યને સમજીને હવે ત્યાં સુધી આપણે પહોંચ્યા છીએ. बहुत बढ़िया. ऐसे फ्लो सेट होता है अपने में और किसी को कुछ और कनेक्शन ऐसा बना हो. हाँ जी, आपको આજ સુધી હું મારી રીતે ગણું અથવા હું પોતે જ એવું ગણું કે આજ સુધી હું B1 એટલે નીચેની જે પ્રક્રિયાઓ છે 4.5 પ્રક્રિયાઓ એમાં જ ડૂબેલો હતો. પણ જેમ 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 શિબિરની અંદર સહભાગી થતો ગયો એ શિબિરનો હું ધ્યાનથી સમજતો થયો અને એના પછી જે 4.5 પ્રક્રિયાઓ પછીનો જે દ્વાર ખુલ્યો છે એ બીજાને મદદરૂપ થવાવાળો છે કે જેનાથી બીજાને કંઈક ફાયદો થવાનો છે એ વસ્તુથી હું આજે કંઈક શીખી રહ્યો છું એમ. बढ़िया पड़ेगा. और कोई बताइए. पहले तो बोलने में आएगा उसके बाद जीने में आएगा, समझने में आएगा, व्यक्त होंगे तो दोनों रूप में, बोलने के रूप में और जीने के रूप में. और कोई दीदी इधर मानव के बारे में, जीवन के बारे में, संबंध के बारे में अभी तक 3 ही बात हुई है. तो इसके बारे में आप में क्या सेट हुआ है? सांचे में कहीं जाके बैठ रहा है या सांचे में नहीं बैठ रहा हो, इधर उधर गिर जा रहा है कहीं? बताइए. जितनी बातें हुई हैं वो किसी सांचे में बैठ रही हैं? तो बैठ रही हैं तो बताइए. भाई एक तरीका ये भी है, आप जो कह रहे हो सही है. बोनी भाई जो ने कहा वो सही है, उन भाई ने जो कहा वो सही है. एक ये तरीका है. एक तरीका है कि मैं क्या सोचती हूं, मैं क्या सोचता हूं, मुझे क्या बात एक कनेक्शन में दिख रही है, बताइए.
और कोई? हाँ, बोलने का थोड़ा अभ्यास डालिए। जी, मैंने क्या कहा था? ये संवाद है, न तो गपशप है और न ही बहस है। तो संवाद में क्या होता है? दोनों पक्ष को बोलना पड़ता है, तब संवाद होता है। बताइए, मैंने क्या आप तक बताया है? मतलब बताया मतलब प्रस्ताव के रूप में रखा है, जिसको आप जांच ही रहे हैं, आगे और जांचेंगे। तो उसको मैं रखता हूं। कई बार वो बोल ही चुका हूं मैं जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, समाधान ही मेरी प्यास है, समाधान से मैं सुखी होता हूं, इस सुख की निरंतरता मैं बनाए रखना चाहता हूं। भ्रमवश मैंने शरीर को ही स्वयं मान लिया है, शरीर को ही मैंने सब कुछ मान लिया कि मैं शरीर हूं। इस भ्रम के कारण मैंने सुविधा को ही सब कुछ मान लिया है। तो हमको ये लगता है कि चूंकि मैं शरीर हूं और शरीर को सुविधा चाहिए, इसलिए मैंने ये मान लिया है कि सुविधा से ही मैं सुखी होऊंगा। मेरा ये मानना गलत नहीं है, क्योंकि मैं अभी तक सुविधा से ही जो भी थोड़ा बहुत सुख पाया हूं, सुविधा से ही पाया हूं। संबंध के सुख का थोड़ा आस्वादन नहीं हुआ है, या वो भी ऐसे ही रहा थोड़ी देर। तो कोई बात नहीं, अभी तक हम सुविधा से सुखी हुए हैं, लेकिन जितना सुखी हुए हैं उतना से हमारा काम चलता नहीं है। तो मैं सुविधा में सुख को बढ़ाना चाहता हूँ। सुविधा में सुख को बढ़ाने का एक ही रास्ता है कि सुविधा की वैरायटी और क्वांटिटी में जाया जाए, अर्थात बहुभोग अतिभोग किया जाए। तो हमने बहुभोग अतिभोग भी किया है, परंतु उससे जो तृप्ति हमको चाहिए वो तृप्ति नहीं मिली। तो मेरा ध्यान जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा सामान खोया कहीं और है और ढूंढ कहीं और रहा हूं। ये ध्यान जाता है तो पता चलता है सुख जो है वो शरीर को चाहिए ही नहीं, शरीर की वो प्यास ही नहीं है, शरीर को औकात ही नहीं है सुखी होने की। शरीर को सुविधा चाहिए, क्योंकि शरीर स्वयं में एक फिजिकल केमिकल रिएक्शन है, एक भौतिक रासायनिक इकाई है। शरीर एक सीमित पिंड है, शरीर एक सीमित पिंड है जो चारों ओर से सीमित ही है। इसकी कोई लंबाई है, चौड़ाई है, मोटाई है, और इसकी एक निश्चित आयु भी है। इसलिए मैं इससे निरंतर सुख पा ही नहीं सकता, निरंतर सुख शरीर के को चाहिए ही नहीं। तब मेरा ध्यान जाता है कि मुझे जो वस्तु की सूचना मिली है जीवन की, तो जीवन क्या है? तो ध्यान जाता है जीवन अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है। इसका मतलब जीवन अमर है, इसका मतलब जीवन निरंतर है, इसका मतलब जो भी निरंतरता की चाह है वो जीवन की ही है, शरीर की नहीं है। तो मेरा ध्यान जाता है कि जीवन को ही सारे निरंतरता की चाह है, तो मैं निरंतर चीजों को अभ्यास में लाना चाहता हूं। तो निरंतर चीजों को अभ्यास में लाना चाहता हूं। ऐसा कब संभव है? जब मैं निरंतर चीजों को पहचान जाऊं। तो मैंने क्या देखा कि मैं जीवन हूं। जीवन क्या हूं? तो 10 क्रियाओं का पिंज हूं, और ये 10 क्रियाएं अविभाज्य हैं, अनडिवाइडेड हैं। आस्वादन के बाद चयन, चयन के बाद मतलब तुलन के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद आस्वादन, आस्वादन के बाद चयन, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये 10 क्रियाएं अभाज्य हैं, अनडिवाइडेड हैं, एक साथ चलती ही रहती हैं, वर्तती ही रहती हैं, चलती ही रहती हैं। तो 10 क्रियाएं मेरे में चलती ही रहती हैं। ये ध्यान जाता है तो उसमें हमें साक्षात्कार नाम की क्रिया का पता चलता है कि उसमें क्या करते हैं। तो जो निरंतर चीजें हैं उनकी पहचान होती है। उनकी पहचान होती है कब होती है? जब मेरी तुलन की दृष्टि न्याय की होती है, मेरी तुलन की दृष्टि धर्म की होती है। जो चीज मुझे पहचान में आती है
उसको मैं स्वीकार लेता हूँ, यही है, यही है, यही है और यही है, ये स्वीकृति का भाव आता है, उसको बोलते हैं मुझे बोध हो गया, मेरा बोध हो गया, मेरी बुद्धि सक्रिय हो गई। ऐसा करते हुए मैं अनुभव संपन्न होना चाहता हूं। ऐसा मैं एक जीवन हूं और जिस मानव के साथ मैं व्यवहार करता हूं वो भी एक जीवन ही है, शरीर को चला रहा है। तो अब मैंने पहचाना है कि मेरा जो संबंध है वो जो जिस मेरे संबंधी के साथ है उसके जीवन से है। तो जीवन का संबंध जीवन से है, ये पहचान में आता है। तो अगर मेरे जीवन को निरंतरता की प्यास है तो उस जीवन को भी निरंतरता की प्यास है। इसका मतलब दोनों जीवन तृप्त कब होंगे? किसी निरंतर चीज को पहचान कर, निरंतर चीजों को पूरा करके दोनों जीवन तृप्त हो सकते हैं। तब मैं संबंध को पहचानता हूं। संबंध को पहचानने गए तो उसकी परिभाषा पता चली। जिस मिलन में अपेक्षाएं निश्चित होती हैं उसे संबंध बोलते हैं। और ये नाम पारदर्शिता का ही नाम है, ये पारदर्शी है। ऐसे संबंध में मैं जीना चाहता हूं। तो देखने गया तो अपेक्षाओं के आधार पे अस्तित्व में हमें मानव और मानव के बीच में 7 संबंध पहचान में आए। मानव और मानव के बीच में 7 संबंध पहचान में आए और उन संबंध में मूल्य है, पूरकता है, अपेक्षाएं हैं। ये सब नाम एक ही है। मूल्य बोलिए, पूरकता बोलिए, अपेक्षाएं बोलिए, भाव बोलिए, ये सब एक ही वस्तु के लिए इंगित नाम है। तो इस नाम से इंगित वस्तु को पहचानने की कोशिश करता हूं तो मुझे ध्यान आता है कि 2 मानव के बीच में संबंध की यात्रा शुरू करते हैं। वो यात्रा सम्मान से शुरू होती, विश्वास से शुरू होती है। तो विश्वास एक आधार मूल्य है। उसको पहचानने गए तो विश्वास हमें पहचान में आया कि आशय की स्वीकृति ही विश्वास है। अर्थात मैं जिसके साथ जीता हूं उसके आशय के प्रति शंका नहीं है तो मैं उसके साथ विश्वास पूर्वक जी पाता हूं। आशय के प्रति शंका है, इंटेंशन के प्रति शंका है, उद्देश्य के प्रति शंका है, गुजराती भाषा में उद्देश्य के प्रति शंका है, तो मैं उस व्यक्ति के साथ, उस संबंधी के साथ कंफर्टेबल नहीं रहता, रिलैक्स नहीं रहता, सहज नहीं रहता। अर्थात वो संबंध मुझे स्वीकार ही नहीं होता, मैं उसमें सहज नहीं हो पाता। इसका मतलब ही है मैं विश्वास पूर्वक उनके साथ जी नहीं पाता। ऐसा पहचानते हैं तो विश्वास पूर्वक जीना का कार्यक्रम करते हैं। तो विश्वास पूर्वक जीने के बाद जो घटना होती है, क्या होती है? एक मानव दूसरे मानव का सम्मान कर पाता है। तो सम्मान की प्यास शरीर को नहीं है, सम्मान की प्यास जीवन की है। तो जीवन जीवन को पहचानता है। तो जैसा है वैसा ही पहचानता है। कैसा है? 10 क्रियाओं का अभाज्य इकाई है। निरंतर सुख ही उसकी प्यास है, निरंतर सुख को पाना चाहता है। तो मेरा जो संबंधी है वो कैसा है? निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता है। क्योंकि मैंने भी अपने अंदर पाया है कि मैं निरंतर सुख पूर्वक जीना चाहता हूं। ऐसा होता है तो मैं हर मानव को ऐसा ही पहचान पाता हूं। तो मैं हर मानव के साथ सम्मान पूर्वक जी सकता हूं। ऐसा मेरे में विश्वास और बढ़ता है। इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। कैसा? बढ़िया। आपको सुनना अच्छा लगता है, हमको पता है, बोलना अच्छा नहीं लगता आपको। बोलिए तब क्या होगा? चलिए नहीं बोलने को बोलेंगे। बैठ गया? बढ़िया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो संबंध की यात्रा, विश्वास और सम्मान। भैया माइक कुछ कम, आवाज कम जा रही है। हाँ आप ठीक है। तो संबंध की यात्रा विश्वास और सम्मान से शुरू होती है। अब सम्मान हो गया तो कार्यक्रम क्या निकल के आता है? सम्मान में क्या चीज निश्चित हुआ कि मैं भी एक मानव हूं। मानव का मतलब जीवन हूं, शरीर को चलाता हूं, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं। आप भी एक मानव हैं, अर्थात जीवन है, शरीर को चलाते हैं, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। और वो जीवन क्या है? अक्षय बल, अक्षय शक्ति संपन्न है। तो क्या समझ में आया? हम दोनों
जो संबंध हम दोनों जो संबंधी हैं वो वास्तविकता के रूप में एक ही है, जीवन है। शक्ति और बल के रूप में भी एक ही है। आप भी अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न है, मैं भी अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न हूं। चाह के रूप में भी एक ही है। आप भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, मैं भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं। तो वास्तविकता के रूप में भी हम एक ही हैं। जी ध्यान दीजिएगा, वास्तविकता के रूप में भी मैं एक ही हूं, बल और शक्ति के रूप में भी मैं एक ही हूं, और लक्ष्य भी हमारा एक ही है। ऐसी स्थिति में हमारा साथ चलने का कार्यक्रम बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। तो साथ चलने का कार्यक्रम जब बनता है तब संबंध की स्वीकृति होती है। उस मूल्य को स्नेह बोलते हैं। स्नेह। इसको संबंध की स्वीकृति, तब संबंध जो हमने पहचाना था अब स्वीकृति होती है। संबंध की स्वीकृति, क्योंकि बिना लक्ष्य को जाने हुए, बिना मानव को जाने हुए जिसके साथ हम संबंध निभाना चाह रहे हैं उसको जाने बिना, उसके इंटेंशन को जाने बिना, उसके लक्ष्य को जाने बिना, उसके पावर को जाने बिना हम कैसे उसके साथ जी पाएंगे? तो लक्ष्य समझ में आ गया, वास्तविकता समझ में आ गई। मैं भी जीवन, आप भी जीवन, मैं भी अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न, आप भी अक्षय बल अक्षय शक्ति संपन्न। आपका भी इंटेंशन मुझे स्वीकृत है, मेरा इंटेंशन आपको स्वीकृत है, और आप भी निरंतर सुख की चाह में, मैं भी निरंतर सुख की चाह में। तो आपका भी लक्ष्य एक, मेरा भी लक्ष्य एक। ऐसी स्थिति में आपका मेरे कार्यक्रम में साम्यता होगी। तो जो कार्यक्रम में साम्यता होगी इसका मतलब अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमको संबंध के रूप में स्वीकृति हो जाती है। इसको बोलते हैं स्नेह। अब तो हमें स्नेह हो गया। स्नेह से फिर अपनापन शुरू होता है। माने संबंध की पहचान हो गई, अब स्वीकृत हो गया, अब हम साथ बढ़ सकते हैं। साथ बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? तो एक दूसरे का पोषण करेंगे। ममता, ममता पूर्वक जिएंगे। ममता का मतलब पोषण की स्वीकृति। पोषण किसका होता है? शरीर का। पोषण किसका होता है? शरीर का। तो अब जब संबंध स्वीकार हो गया, स्वीकृत हो गया, तो सबसे पहले शरीर के पोषण की स्वीकृति होती है मेरे अंदर, कि मैं आपके साथ ममता पूर्वक जीऊंगा। मतलब आपके शरीर की पोषण की जिम्मेदारी के साथ जीऊंगा। आप भी मेरे शरीर के पोषण की जिम्मेदारी के साथ जी सकते हैं। तो ये चूंकि शरीर पोषण वाला भाग मां से जुड़ा है, इसलिए ममता मूल्य को मां मूल्य भी बोलते हैं। और जब मैं मां बोलता हूं तो मेरे मतलब दृश्य में कोई महिला पुरुष नहीं आता। जो पोषण की जिम्मेदारी के साथ हो वो मां है। तो अब मां मूल्य के साथ हो जाते हैं। पोषण की स्वीकृति हो जाती है। अब आपका पोषण मेरे लिए भार नहीं है। आप भी अगर मेरा पोषण करेंगे तो अब मेरा पोषण करने में आप भारी नहीं है। आपके पास आप भारी नहीं महसूस करते। मां जो है, जिस बच्चे को अपना स्वीकारी रहती है, उसके पोषण को भार नहीं समझती। लेकिन उसको कोई दूसरा बच्चा दे दीजिए जिसको नहीं स्वीकारी है, तो क्या होगा? वहां स्नेह नहीं है, इसलिए वो भार हो जाता है। तो जिस संबंध में स्नेह नहीं है, यानी संबंध की स्वीकृति नहीं हुई है, वो संबंध हमारे लिए भारी है।
संबंध को स्वीकारा ही नहीं, पहचाना ही नहीं। तो मैं स्नेह पूर्वक होता हूं, होती हूं, तब मैं ममता पूर्वक जी सकता हूं, तब मैं ममता पूर्वक जी सकती हूं। तो अभी क्या है, शरीर के आधार पे हमने किसी मानव को, किसी बच्चे को अपने एक संबंधी के रूप में स्वीकारा है और उसके साथ पोषण करने में हमको भार महसूस नहीं होता। लेकिन अगर कोई ऐसा मानव, ऐसा बच्चा आया जिसको शरीर के आधार पे हमने नहीं पहचाना है, तो उसके पोषण में हमको थोड़ा भारी सा लगने लगता है। कहां से बोझ आ गया, हो सकता है कभी कभी, ऐसा नहीं है, होता ही होगा। तो किसी दूसरे का बच्चा हमारे यहाँ ज्यादा दिन तक रहे तो हमको थोड़ा भारी भारी सा लगता है, मतलब हम अनईजी से लगते हैं। ये क्या चीज है, अब इसको वस्तु के रूप में पहचानिए, क्या चीज है ये? स्नेह नहीं हुआ है, यानी अपना पराया बना हुआ है। जब संबंध स्वीकृत होता है तो अपना पराया से मुक्त होते हैं। तो मैं स्नेह पूर्वक जीता हूं, इसका मतलब क्या हुआ, अब अपना पराया वहां नहीं है। तब ममता हो पाती है। तो ममता को बोला, शरीर इस धरा पे आया है तो उस शरीर के होने का कोई प्रयोजन है, शरीर के माध्यम से समाधान होने का, अनुभव होने का, प्रमाणित होने की संभावना है। क्योंकि ज्ञान से प्रमाणित होंगे और ज्ञान को पाने के लिए ज्ञान इंद्रियां हैं और ज्ञान इंद्रियां शरीर में हैं, इसलिए शरीर को स्वस्थ बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं अगर अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी के साथ हूं तो मैं स्वयं ही अपनी मां हूं। तो मूल्य कहीं बाहर नहीं है। हाँ जी, पता चलेगा मां जब आएगी तो ममता होगा। अब आप कहीं बाहर कमाने चले गए, कहीं हॉस्टल में रहने चले गए, वहां आपकी मां आपके साथ नहीं है, तो वहां आप स्वयं अपनी मां हैं। अगर आप पोषण की स्वीकृति के साथ हैं, अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं, अपने शरीर को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी के साथ हैं, तो आप स्वयं अपनी मां हैं, अर्थात ममता मूल्य के साथ हैं। तो सारे मूल्य कहां हैं? मेरे में ही हैं। जब मेरा पोषण होता है तो उसका स्वीकार मैं ही करता हूं, उसकी स्वीकृति का भाव मेरे में ही आता है। दूसरा एक है जीवन। तो जीवन की जिम्मेदारी जो लेता है उसको पिता बोलते हैं और उस मूल्य को वात्सल्य बोलते हैं। वात्सल्य का मतलब शिक्षा संस्कार की स्वीकृति। तो वात्सल्य को, ममता को इंग्लिश में केयर भी बोलते हैं, वात्सल्य को इंग्लिश में गाइडेंस भी बोलते हैं। अभी क्या है, अभी ये सारे शब्द जो हमने सुने हुए हैं ये लगभग घाल मेल वाले हैं। ये सब एक ही जैसे हमको लगते हैं, ममता, वात्सल्य, स्नेह, हमको लगता है सब एक ही है। तो है तो एक ही। अभी जब आगे एक सच्चाई आप देखेंगे कल, तो आपको धीरे धीरे स्पष्ट हो जाएगा, है तो एक ही, लेकिन स्वीकृतियों के रूप में हम अलग अलग पहचान पाते हैं, अलग अलग संबंध में पहचान पाते हैं। तो क्या है, ये सारे मूल्य मेरे में ही हैं, लेकिन संबंध में जी करके इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास कर करके मेरे में पहचान में आता है। पहचानते पहचानते एक ऐसी स्थिति आती है कि सारे ही मूल्यों का साक्षात्कार मेरे में ही हो जाता है, अर्थात सारे मूल्य मेरे में स्वीकृत हो जाते हैं, बोध हो जाता है। तो मैं स्वतंत्र हो जाता हूं। तब मुझे संबंध के लिए, मूल्य को पहचानने के लिए अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। तब मैंने जो मूल्यों को पहचाना है उसको जी करके प्रमाणित करता हूं। तो अभी जो संबंध है, जितने भी 7 प्रकार के हैं, उसमें मैं अभ्यास करता हूं। किसके लिए?
जिससे मेरे अंदर मूल्यों का साक्षात्कार हो जाए। मेरे में ही है, मेरे में ही है, विश्वास मेरे में ही है, सम्मान मेरे में है, स्नेह मेरे में है, ममता मेरे में है, वात्सल्य मेरे में है। तो मैं अभ्यास करता हूँ माँ के साथ, पिता के साथ, गुरु के साथ, भाई के साथ, बहन के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ अभ्यास कर करके मैं मूल्यों को स्वयं में पहचानता हूं। स्वयं में पहचानने का मतलब ही है मेरे में साक्षात्कार होता है, मेरे में होता है। ऐसे साक्षात्कार पूर्वक मेरे में बोध होता है और फिर वो अनुभव हो जाता है। फिर मैं स्वतंत्र हो जाता हूं। स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब स्वयं से तंत्रित हो जाता हूं। अब मैं विश्वास बाहर नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं सम्मान बाहर नहीं ढूंढ रहा हूं, उसके लिए मुझे अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। मैं स्नेह बाहर नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं ममता वात्सल्य बाहर नहीं ढूंढ रहा हूं, उसके लिए मुझे बाहर ढूंढने के लिए अभ्यास नहीं है। अब मैंने जो मेरे में साक्षात्कार हुआ है, मेरे में जो बोध हुआ है, उसको मैं प्रमाणित करने के लिए संबंध में जीता हूं। जो मैं पहचाना हूं उसको प्रमाणित करूंगा। क्यों? क्योंकि जिसके साथ मैं जिया था उसके साथ इसीलिए जी पाया था क्योंकि वो भी अपने अंदर पहचाने थे। तो क्या है, तो मैं श्रेष्ठता को पहचानने लगता हूं, तब मेरी दृष्टि में श्रेष्ठता उदय होती है। तो 3 शब्द आते हैं, स्वत्व, स्वतंत्रता, स्वराज्य। स्वत्व, स्वतंत्रता और स्वराज्य। स्वत्व का मतलब स्व और त्व, स्व प्लस त्व। तो स्व माने होता है स्वयं और त्व माने होता है व्यवस्था। तो स्वयं में व्यवस्था, स्वत्व यानी स्वयं में व्यवस्था। तो मेरी स्वयं में व्यवस्था क्या है? मेरी स्वयं में व्यवस्था क्या है कि मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं। यही मेरी स्वयं में व्यवस्था है। मैं व्यवस्थित कब होऊंगा? जब मैं निरंतर सुख को पा जाऊंगा। तो मेरी स्वयं में व्यवस्था क्या है? निरंतर सुखपूर्वक जीना। तो मेरा स्वत्व क्या है? निरंतर सुखपूर्वक जीना। ऐसा मैं जीने लगा तो मैं स्वतंत्र हो गया। अब मुझे विश्वास बाहर नहीं ढूंढना है। अब मैं अभ्यास करूंगा तो मेरे में विश्वास को पहचानने के लिए नहीं करूंगा, मेरे में जो विश्वास है उसको प्रमाणित करने के लिए करूंगा। अब मैं स्वतंत्र हो गया, स्वयं से तंत्रित हो गया, मेरे अंदर ही मूल्य पहचान में आ गए। अब ऐसे स्वतंत्र लोग हो गए, जैसे इस हॉल में 200 लोग बैठे हैं, सभी स्वतंत्र हो गए, यानी अपने स्वत्व पूर्वक जीने लग गए। तो बोलेंगे इस हॉल में स्वराज्य हो गया। स्वतंत्रता पूर्वक जीने वालों का वैभव, इसको बोलते हैं स्वराज्य। तो स्वराज्य कहीं बाहर नहीं है, मेरे अंदर ही है। राज्य मतलब राज करना नहीं हुआ, राज्य यानी वैभव हुआ। तो ऐसे स्वतंत्र लोगों का वैभव, राज्य का मतलब वैभव होता है, ऐसे स्वतंत्र लोगों का वैभव हो गया तो स्वराज्य हो गया। ये स्वराज्य इस हॉल में होगा, बाहर होगा, पूरी धरती पे होगा। फिर उसको बोलते हैं मानवीय परंपरा। अब आप नहीं बोलेंगे तो हम ऐसे बोलते जाएंगे। बढ़िया, इसको पकड़ना पड़ेगा। अब ममता वात्सल्य पूर्वक जीते हुए, ममता वात्सल्य पूर्वक जीते हुए मेरे में एक मूल्य और पहचान में आता है जिसको बोलते हैं श्रद्धा। श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? हाँ बताइए, श्रद्धा क्या है? हाँ जी, प्रवीण भाई को माइक दीजिए। कहाँ गए माइक वाले? शिवांश सो गए? हाँ जी। हेलो, प्रामाणिकता। प्रामाणिकता, हाँ वस्तु के रूप में बताइए। और ठीक है, और कोई?
किसी के प्रति श्रद्धा विश्वास, किसी के प्रति विश्वास, उसी को श्रद्धा हमारे यहाँ बोलते हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया। और में क्या वस्तु है, क्या रियलिटी है श्रद्धा? क्योंकि हम यहां स्वीकृतियों के रूप में पहचान रहे हैं, तो श्रद्धा को किस स्वीकृति के रूप में देखा जाए? हाँ जी प्रिया। अभी जो हम लेवल पे है, जितना श्रेष्ठ है, तो हमें ऐसी श्रद्धा है कि और श्रेष्ठ होंगे तो उस और कुछ करना, मतलब ऐसे दिमाग में है कि श्रद्धा है कि कुछ अच्छा होगा, मतलब हम कुछ अच्छे श्रेष्ठ बन सकते हैं। हाँ तो इसको क्या बोलेंगे? चलिए और कोई स्वीकृति की भाषा में श्रद्धा को क्या बोला जाए? श्रद्धा शब्द नया है कि पुराना है आपके लिए? तो फिर बोलिए पुराना है तो। जैसे भैया ने बोला कि श्रद्धा का मतलब यहाँ पे होता है विश्वास करना किसी पे। और कोई और स्पष्ट अगर हो सकता हो तो? अस्तित्व, अस्तित्व बताइए। ठीक, हाँ जी चलिए आप बोल रहे हैं कुछ? हाँ माइक। पूर्ण आस्था या विश्वास। आदर पूर्ण आस्था या विश्वास, विश्वास। ठीक है जी। आप कुछ बोल रहे थे? हाँ जी। मैं सुख ही चाह, विश्वास, वही वो श्रद्धा बोलता है। हैं? किसी के प्रति अति विश्वास। हाँ और भी कोई बोल रहा है क्या इधर? हाँ जी। सुख ही चाहता हूँ निरंतर, उसके ऊपर विश्वास, उसकी स्वीकृति। हाँ जी बोलिए। हेलो, श्रद्धा यानी कि मैंने प्रमाणित किया कि वो सही है। वो जो प्रोसेस हुई ना अभी संबंध के बारे में, एक मिनट हो, कि हम एक मानव है और दूसरा भी मानव है। हम मानव निरंतर सुख चाहते हैं, दूसरा मानव भी निरंतर सुख चाहता है। तो वो सुख हम जो महसूस करते हैं वो भी दूसरा चाहता है। हमारी जो चाहत है वो दूसरे की चाहत है। तो हमारी जो चाहत है उसको चाहत की स्वीकृति है उस। चलिए इतना लंबा तो परिभाषा नहीं होगा ना श्रद्धा का। उसके बाद स्वराज आ जाएगा तो वो प्रमाणित किया हुआ है, उस पे उसको श्रद्धा कहते हैं। बिना हाँ तो इसकी भाषा क्या बनेगी? तो इसकी भाषा ये बनेगी श्रेष्ठता की स्वीकृति। एकदम पिन पॉइंटेड। भाई समझ क्या है जिसको हम बता भी सकें? तो श्रेष्ठता की स्वीकृति। मैंने किसी को श्रेष्ठ पहचाना हुआ है, मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं, मैंने ऐसा जीता हुआ या ऐसी संभावना किसी में देखी है, उसको मैं स्वीकार, उसके प्रति मेरे में जो स्वीकृति है उसको बोलते हैं श्रद्धा। हाँ जी। श्रद्धा का ऐसा मतलब हो सकता है कि पूरी पृथ्वी पर जो भी व्यवस्था है उसको, मतलब वो सही है, उसको पहचानना, वो श्रद्धा है। हाँ व्यवस्था को पहचानना यानी नियम को पहचानना। मानव में देखेंगे तो क्या होगा? श्रेष्ठता की स्वीकृति। अभी जो श्रद्धा शब्द है वो मानव मानव संबंध के लिए है, मूल्य मतलब वो मूल्य है, इसको बोलते हैं श्रेष्ठता की स्वीकृति। अब श्रद्धा व्यक्त कैसे होती है? जैसे सारे मूल्य जो होते हैं ये स्थितियां हैं, समझ के रूप में। व्यक्त कैसे होते हैं? तो श्रद्धा व्यक्त होती है पूज्यता के रूप में। अभी ऊपर वाले भी बोलते हैं कैसे व्यक्त होती हैं, पहले श्रद्धा को देखते हैं। हाँ जी धन्यवाद। भैया हेलो। हाँ जी। वैसे तो सर्वश्रेष्ठता ही पूज्यता है। हाँ तो मेरी आपके प्रति श्रद्धा है
तो मैं आपके साथ जो व्यक्त होऊंगा वो पूज्यता के रूप में होऊंगा। तो ये पूज्यता क्या है, मतलब किसको बोल रहे हैं? गुणात्मक परिवर्तन। कहां पर? हाँ, पूज्य का गुणात्मक मतलब परिवर्तन आदर। तो श्रेष्ठता भी अपने आप में है ही है। हाँ जी, किसी के प्रति अपना आदर। किसी के प्रति आदर व्यक्त करना, ठीक है। और भैया मतलब हम श्रेष्ठता की स्वीकृति, तो कोई भी अगर श्रेष्ठ इंसान है तो हम भी तो सुखपूर्वक निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, तो हम भी वो श्रेष्ठ बनना चाहते हैं। हाँ, तो उस तरफ की प्रवृत्ति या ऐसा कुछ। बढ़िया है। तो इसकी परिभाषा देखेंगे पूज्यता की, तो श्रेष्ठता की ओर गति। श्रेष्ठता की ओर गति को पूज्यता बोलते हैं। इसको और थोड़ा सा भाषा को और सामान्य सा करते हैं। जैसे मैंने किसी को श्रेष्ठ पाया है तो क्या करूंगा? सरेंडर। उसके जैसा मैं भी होना चाहता हूं, तो मैं उसके जैसा होने का प्रयास करूंगा। ये सारा प्रयास पूज्यता है। इसीलिए बोले एक गति है, ये स्थिति है श्रद्धा। मेरे में श्रद्धा का भाव है, अर्थात मेरे में आपके प्रति श्रेष्ठता की स्वीकृति है। अब कार्यक्रम मेरा क्या निकलेगा कि मैं आपके जैसा होने के लिए प्रयासरत हो जाऊंगा, लग जाऊंगा। ये पूज्यता है। पूज्यता ये नहीं है आप बहुत अच्छे हो, बहुत महान हो, बहुत बढ़िया हो, आप दीवार पे टंगे रहो, ये अगरबत्ती ले लो, ये फूल ले लो, आप जैसा मैं हो नहीं चाहता, मुझे अपने धंधे में लगे रहने दो। अभी पूजा इसको बोलते हैं, पूज्यता इसको बोलते हैं कि आप जहां हो वहां रहो, आप बहुत अच्छे हो, बहुत महान हो, बहुत बढ़िया हो, आप महापुरुष हो, आप अच्छे हो, बहुत अच्छा हो, मैं आप जैसा हो नहीं सकता, आप केवल मेरे पे कृपा बनाए रखो। हाँ, केवल कृपा बनाए रखो, इससे ज्यादा कुछ मत करना। आप जैसा मैं हो नहीं सकता और आप जैसा मैं होना भी नहीं चाहता। तो क्या हो गया? श्रद्धा तो हो गई, पूज्यता नहीं आई। पूज्यता का मतलब आपकी श्रेष्ठता का हम क्या करेंगे? अचार डालें? बताइए, आपको मैंने श्रेष्ठ किस में पाएंगे? आप किसी को ज्ञान में ही पाएंगे, समझ में ही पाएंगे, उसके समझ के जीने में ही श्रेष्ठ पाएंगे कि रूप पद धन बल में पाएंगे? अब तो इसकी समीक्षा कर ही चुके हैं, रूप पद धन बल विशेषज्ञता में श्रेष्ठ तो किसी को पाएंगे नहीं। जब पाएंगे तो समझ के जीने में ही पाएंगे। कितना बढ़िया आप समझे हो, कितना बढ़िया मानव के साथ, प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जी पाते हो, स्वयं में तनाव मुक्त, परिवार में क्लेश मुक्त, समाज में कोई भय आपके कारण नहीं है, प्रकृति के साथ बढ़िया संतुलन पूर्वक जीते हो, इसका मतलब आप श्रेष्ठ हो। तो क्या करें? इसका आपकी श्रेष्ठता का अचार डालें। मैंने आपको श्रेष्ठ पाया है तो मेरे लिए कार्यक्रम निकल के आता है कि मैं भी उस श्रेष्ठता को पा जाऊं। तो मैं अनुसरण शुरू करता हूं, मैं अनुसरण शुरू करता हूं, मैं अभ्यास शुरू करता हूं, जीना शुरू करता हूं, आपके साथ अध्ययन करता हूं, अभ्यास करता हूं, आपके साथ समझने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं भी उस श्रेष्ठता को पाना चाहता हूं। इसको पूज्यता बोलते हैं कि अब मेरे अंदर पूज्यता आ गई है, मैं पूज्यता करने लगा हूं, अर्थात मेरी भी गति श्रेष्ठता की ओर होने लगी है। इसमें दो मुद्दे हैं, पहला तो श्रेष्ठता की पहचान, दूसरा है श्रेष्ठता की ओर गति। अभी हम फेल पहले स्थान पे हो रहे हैं, इसमें फेल हो रहे हैं वो बड़ी बात नहीं है, हम पहले स्थान पे फेल हो रहे हैं कि मैं श्रेष्ठता को पहचानता भी हूं कि नहीं पहचानता हूं। तो अभी तो मैं श्रेष्ठता को पहचान ही नहीं पाता। अभी तो मेरे श्रेष्ठता की पहचान रूप पद धन बल विशेषज्ञता है, तो मैं श्रेष्ठता को पहचान नहीं पाता, इसलिए श्रेष्ठता की ओर गति नहीं कर पाता। तो एक्चुअली मेरे में जो श्रद्धा है ही नहीं है, स्थिति में ही नहीं है, इसलिए गति में आ नहीं रही है। ये स्थिति है श्रद्धा, स्थिति होगी मतलब मैं श्रेष्ठता को पहचान जाऊंगा,
वो मुझे स्वीकार हो जाएगा, तब मेरे में गति होगी कि मैं श्रेष्ठता की ओर बढ़ जाऊंगा। ऐसा है मामला। क्यों विक्रम भाई, ऐसा मामला है। माथा झंझना जाता है। नहीं जी, ऐसा नहीं होता है, आप सरल हो जाते हैं। जितनी जितनी सच्चाई के करीब आप जाएंगे, आपको वस्तु दिखने लगेगी, वास्तविकता दिखने लगेगी, उतना ही आप रिलैक्स होते हैं, आपका तनाव कम हो जाता है। जब मेरे में विश्वास होता है, आशय की स्वीकृति होती है, तो मेरे अंदर तो मैं सौजन्य हो जाता हूं, यानी सौजन्यता आ जाती है। सौजन्यता का मतलब तब मैं साथ जीने या साथ कुछ करने के लिए प्रस्तुत हो जाता हूं। आपके साथ जीना है तो मेरे और आपके बीच में विश्वास आ गया, यानी आपके आशय को स्वीकृति मेरे में है, मेरे आशय की स्वीकृति आप में है। अब हम साथ साथ जीने की तैयारी में आ जाते हैं, यानी सहकारिता, सहभागिता, उसी को सौजन्यता बोलते हैं, करने लगते हैं। ऐसा मेरे में सम्मान आता है तो हम सौहार्द हो जाते हैं, तब मेरे अंदर सौहार्दता आती है। सौहार्दता का मतलब एक दूसरे को पहचान करके जीना, एक दूसरे को पहचान करके जीना, एक दूसरे की आशय को हमने पहचाना था, निरंतर सुखी आशय है, उसको ध्यान पूर्वक जीना, उसको सौहार्दता बोलते हैं। इसी तरह जब स्नेह होता है तो निष्ठा आती है। स्नेह का मतलब संबंध स्वीकार हो गया तो उस संबंध में निष्ठा आती है, तब हम निष्ठा पूर्वक जी सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कभी घूमते हुए किसी कार्यक्रम से अहमदाबाद या मेहसाणा कभी आया, किसी और कार्यक्रम से अहमदाबाद या मेहसाणा कहीं आया, तो मैं सोचता हूं यार ये तो वही जगह है विसनगर जहां हमने शिविर लिया था और दशरथ भाई के घर में रुका था, तो थोड़ा जाता हूं दशरथ भाई से मिल आता हूं। हाँ, थोड़ी दूरी है, जाके मिल आते हैं। मान लीजिए उस समय दशरथ भाई विसनगर में है, तो क्या करेंगे, हम आएंगे और मिल लेंगे। अब इस मिलन में क्या है, कोई लेन देन नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है, न कुछ लेना है न देना है, न हमारा कोई काम है, न दशरथ भाई का, दिनेश भाई का कोई काम है। लेकिन क्या हुआ, हम मिलने आ गए, हमको भी अच्छा लगा, इनको भी अच्छा लगा। ये क्या है, ये क्या है, क्रिया के रूप में क्या है, यही निष्ठा है। जो संबंध मैंने पहचाना है उस संबंध का निर्वाह कर रहा हूं, इसी को निष्ठा बोल रहे हैं। निष्ठा किस में होती है, तो इसके आगे अभी कंटेंट आएगा। स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार, ये इसमें बना ही रहता है स्नेह में। तो बोलते नहीं स्नेहपूर्ण मिलन, तो स्नेहपूर्ण मिलन में क्या है, कुछ नहीं है, लेना देना कुछ नहीं है, बस अच्छा लग रहा है हमको, आपको, हम मिल लिए, बोले जी क्या है, स्नेहपूर्ण मिलन है, इसको बोलते निष्ठा। तो जब एक बार मानव से संबंध को स्वीकार लेता है तो उसमें निष्ठान्वित हो जाता है, निष्ठा बनी रहती है। अब वो संबंध अगर टूटा, इसका मतलब क्या था, वो स्वीकार ही नहीं हुआ था, निष्ठा बनी ही नहीं थी, यानी किसी सुविधा के अर्थ में था वो, यानी वो स्वधन पे टिका हुआ नहीं था, स्वपुरुष स्वनारी पे टिका हुआ नहीं था। वो आगे चर्चा करेंगे, हो सकता है आपको शब्द थोड़ा अभी परिचित ना हो। दयापूर्ण कार्य व्यवहार पे नहीं टिका हुआ था, बल्कि वो संबंध किसी सुविधा के अर्थ में था। इसीलिए जब तक सुविधा प्रोवाइड हुई तब तक वो संबंध था, सुविधा बंद, संबंध बंद। इसका मतलब वहां स्नेह नहीं था, इसलिए निष्ठा नहीं हुई। निष्ठा की एक और परिभाषा है, निश्चय की निरंतरता। हमने निश्चय किया हम साथ जिएंगे, उसकी निरंतरता ही नहीं बनी, इसका मतलब निष्ठा नहीं हुआ।
देखिएगा संभल के, मैं आगे बढ़ रहा, आगे तो बढ़ा हूं लेकिन मैं रुक रुक के बढ़ रहा हूं, क्योंकि शब्द आ रहे हैं और आपके सामने परिभाषा आ रही है। हाँ मुझे दोष मत दीजिएगा, आप बोल ही नहीं रहे, पूछ ही नहीं रहे, तो हम क्या करें? क्यों? टीचर क्या करेगा? कोर्स आगे बढ़ाएगा मान लेगा विद्यार्थी, समझ रहे हैं? हाँ जी, नियति को दीजिए। ये सौज्यता और सौहार्द्रता एक बार फिर से समझना है। हाँ चलिए, जब विश्वास होता है तो कार्यक्रम क्या निकलता है? एक्चुअली एक चीज इसको पकड़िए कि इधर जो लिख रहे हैं इसको बोल रहे हैं स्थिति या स्थापित मूल्य। मतलब मेरे में है ही, स्थापित मतलब मेरे में है ही, मैं उसको पहचानता हूं। इधर जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं शिष्ट मूल्य। तो शिष्ट का मतलब क्या हुआ? जो व्यवहार में आता है। तो मैं जब विश्वास को अपने अंदर पहचानता हूं तो व्यवहार में क्या आएगा? हाँ जी, मैं विश्वास को अपने में पहचाना, आपने विश्वास को स्वयं में पहचाना, इसके कारण दोनों ने एक दूसरे में विश्वास को पहचाना, अर्थात आशय की स्वीकृति हो गई। तो शिष्टता ये व्यक्त किस रूप में होगा? अब हम साथ रह सकते हैं, अब हम साथ जी सकते हैं, इस रूप में होता है। इसी को सौजन्यता बोलते हैं। सौजन्यता को जब तोड़ के देखेंगे तो सहकारिता, सहजीविता, अब हम साथ साथ रह सकते हैं। विश्वासी नहीं तो कहां रह पाएंगे? ऐसे ही सौहार्द्रता, सौहार्द्रता का मतलब क्या हुआ? मैंने अपने अंदर सम्मान को पहचाना कि मैं निरंतर अपने मान को, अपना सही मूल्यांकन किया, मैं निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहता हूं। आपने भी ऐसा मूल्यांकन किया, आप भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं, मतलब साक्षात्कार बोध पूर्वक जीना चाहते हैं। इसमें पहचान में आया कि अब हम साथ साथ जी सकते हैं। कैसे? इस स्वीकारता के साथ कि आप भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हो, हम भी निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हैं। तो इस स्वीकारता के साथ हम जीने लगते हैं, यही सौहार्द्रता है। क्योंकि जीते समय हमको बार बार ध्यान में है आपका सम्मान, आप क्या हो, तो आप जीवन हो, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हो। आप मेरे साथ जब व्यवहार कर रहे हैं तो आपको भी ध्यान में है, आप जीवन हो, निरंतर सुखपूर्वक जीना चाहते हो। तो हम क्या करते हैं? उसमें दखल नहीं देते, यही सौहार्द्रता है, यही हमारी शिष्टता है। इसलिए इसका नाम शिष्टता बोला, शिष्ट मूल्य, यही हमारी शिष्टता है। ऐसा करते करते हम संबंध को पहचान जाते हैं, और संबंध को पहचान जाते हैं एक बार तो बना ही रहता है, अर्थात स्नेह हुआ तो निष्ठा के रूप में व्यक्त होता है। जब जब वो संबंधी याद आता है तो मुझे खुशी ही मिलती है। कोई जरूरी नहीं है कि मैं मिला हूं तभी खुशी मिलती है। जब जब इस संबंध को हमने स्वीकार लिया है तो वो संबंधी जब भी याद आता है तो मैं खुश होता हूं, यही निष्ठा है। तो ये स्नेह वस्तु के आधार पे नहीं होता। अगर वस्तु के आधार पे हमने संबंध को पहचाना है तो निष्ठा नहीं होती, अर्थात वो जो निश्चय किया था उसमें निरंतरता नहीं रहती, ब्रेक हो जाती है। तो मेरा संबंध बोलते टूट गया, लंबा चला नहीं। तो क्यों नहीं चला? क्योंकि निष्ठा उसमें नहीं थी, शिष्टता नहीं थी, उसमें शिष्टता नहीं आई। केवल संबंध जो है मैकेनिकली एक्सेप्ट हो गया था किसी सुविधा के अर्थ में। जब जागृति के अर्थ में, समाधान के अर्थ में संबंध स्वीकृत होता है तो उसमें निष्ठा बनी ही रहती है। तो निष्ठान्वित रहते हैं, निष्ठा पूर्वक जीते रहते हैं। यही शिष्टता है, यही शिष्टता है, यही शिष्टता है। ममता पूर्वक जीते हैं किसी के साथ, किसी के शरीर के पोषण की जिम्मेदारी के साथ जीते हैं। तो जीते समय आप में क्या होता है? शिष्टता क्या होती है? तो शिष्टता होती है उदारता। यानी तन मन धन सब लगा देते हैं किसी के पोषण के लिए, क्योंकि मैंने जिम्मेदारी ली है तो हम तन मन धन लगाते हैं। उदारता का मतलब तन मन धन को लगा देना, यह शिष्टता है उसकी, ममता की। तो ममता अपने अंदर पहचान में आती है
तो जब हम व्यक्त होते हैं तो उदारता के रूप में व्यक्त होते हैं। हाँ जी, ये बात पकड़ में आ रही है। शिष्टता, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य। तो एक बार और इसको बोल देते हैं। स्थापित का मतलब मेरे में है ही, मैं उसे स्वयं में पहचानता हूं, तब जब व्यवहार में व्यक्त होता हूं उसको शिष्ट मूल्य बोलते हैं, उसी को शिष्टता बोलते हैं। देखिए अभी सारा मामला शिष्टता का ही है। जितने लड़ाई झगड़े हैं, बहस हैं, सब शिष्टता की कमी से ही है। जैसे मान लीजिए हम सब ने संबंध को स्वीकारा हुआ है किसी न किसी रूप में, सुविधा के अर्थ में, समाधान के जैसे भी स्वीकारा हुआ है। उसमें मुद्दा क्या होता है लड़ाई झगड़े का? हमारी शिष्टता खत्म हो जाती है। जैसे मेरे किसी प्रस्ताव से, मेरे किसी विचार से आप सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं। आपके किसी विचार से, आपके किसी प्रस्ताव से मैं सहमत भी हो सकता हूं और असहमत भी हो सकता हूं। उसमें क्या दिक्कत है? हम तो पहले दिन बोल दिया सहमत होइए, आप न मानिए। लेकिन सहमति तो शिष्टता से व्यक्त हो जाती है, असहमति व्यक्त करते समय हमारी शिष्टता खत्म हो जाती है, इसलिए लड़ाई झगड़े होते हैं। तो देखिए सहमति असहमति ये दोनों ही चीजें हो ही सकती हैं, लेकिन इसको व्यक्त करते समय शिष्टता बनी रहे, संबंध बना रहे, ये हम लूज कर देते हैं, इसलिए बहस हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। नहीं जी क्या बोल रहा है, बेकार है, ऐसी बात क्या है, ये क्या हो गया, अशिष्ट हो गए हम। ठीक है, आप जो कह रहे हो उसमें हमको कोई विरोध नहीं है, लेकिन हमें लगता है ये ऐसे होना चाहिए। हो गया, शिष्टता हो गई, हम असहमति भी व्यक्त कर दिए, शिष्टता भी हो गई। लेकिन नहीं, कैसे बोल दिए, ये कैसे बोल दिए, तुमको कोई समझ ही नहीं है। अब क्या हो गया, हर्ट हो गया अगला। क्यों हर्ट होते हैं? क्योंकि शिष्टता मेरी व्यक्त नहीं होती, खत्म हो जाती है, तो मैं अशिष्ट हो जाता हूं। तो देखिए सहमति असहमति दोनों ही शिष्टता पूर्वक व्यक्त कर लेना, यही आपकी योग्यता है। शिष्टता आती है पहचानने से मूल्यों को। तो ठीक है, अभी इतनी शिष्टता नहीं आएगी, लेकिन कम से कम भाषा की शिष्टता तो आ जाए कि मैं असहमति और असहमति को शिष्टता पूर्वक व्यक्त कर ले जाऊं। और जब पूरी दुनिया में डेमोक्रेसी है, उसमें तो सहिष्णुता बनाए रखने के लिए शिष्टता एक अनिवार्य कार्यक्रम है। अगर शिष्टता नहीं है तो सहिष्णुता नहीं रहेगी, सहिष्णुता नहीं रहेगी तो वही लड़ाई झगड़े दंगे शुरू रहेंगे। तो शिष्टता न होने से सहिष्णुता जाती है। मूल मुद्दा शिष्टता है कि मैं सहमति, आपका कोई विचार है, आपकी कोई बात है, आपका कोई प्रस्ताव है, हमको ठीक नहीं लग रहा है, तो ठीक नहीं लग रहा तो क्या करेंगे? ठीक है भाई, आप जो कह रहे हो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आपको ठीक लग रही है, मुझे ठीक नहीं लग रही है, मुझे लगता है ये बात ठीक है। तो सुविधा के अर्थ में तो ठीक लगने का सवाल ही नहीं है, ज्ञान के अर्थ में सब ठीक ही लगता है। तो ममता उदारता के रूप में व्यक्त होती है और वात्सल्य सहजता के रूप में व्यक्त होता है। सहजता, मैं आपके शिक्षा संस्कार की, अपने संतान के शिक्षा संस्कार का इंतजाम करता हूं, उसके पढ़ाई लिखाई का इंतजाम करता हूं, उसका बड़े कॉलेज में एडमिशन कराता हूं, उसको दूसरे देश में भेजता हूं, मेरा पैसा खर्च होता है। ऐसा करते समय क्या मैं सहज हूं? या मैं बोलता हूं देखो तुम्हारी पढ़ाई के लिए मैंने कितना लगाया है पैसा, देखो मैंने, किसी के बच्चे विदेश नहीं गए, मैं तुमको विदेश भेज रहा हूं, देखो किसी के बच्चों का एडमिशन उस कॉलेज में नहीं हो पा रहा था, मैंने कराया है। ये क्या है? यही सहजता नहीं है। इसका मतलब आप अपनी जिम्मेदारी को व्यक्त नहीं कर रहे हो, आप अपने अहंकार को व्यक्त कर रहे हो। वात्सल्य के साथ अहंकार नहीं चलेगा, वात्सल्य के साथ सहजता ही चलेगी।
तो वात्सल्य सहजता के रूप में व्यक्त होता है। मैंने कितना किया तुम्हारे लिए, बचपन से अच्छे स्कूल में पढ़ाया, जो कहे वो किया, कपड़े दिया, जहां से कहे वहां से कपड़े लाया, तुम्हारी इतनी चिंता किया, सब कुछ किया, पढ़ाया लिखाया, और तुम क्या हो? तुम एकदम नालायक हो। ये क्या हो गई? शिष्टता खत्म हो गई, सहजता चली गई। तो पिता मूल्य में सहजता, तो पिता मूल्य है ये वात्सल्य, ये सहजता से ही व्यक्त होता है। अगर सहजता गई तो वात्सल्य का मतलब ही खत्म, आप में वात्सल्य पहचान में नहीं आया है। आपने अपने अंदर वात्सल्य को पहचाना ही नहीं है अगर आपकी सहजता चली गई तो जैसे ममता है वैसे ही वात्सल्य है। ममता में मां मूल्य है, तो मेरे शरीर के पोषण की जिम्मेदारी जिस मां ने लिया है वो जिम्मेदारी का निर्वाह करती है, अपना तन मन धन लगाती है और उसका कोई अहंकार नहीं करती, उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहती। हो क्या चाहती है? बस तुम स्वस्थ रहो, हंसते रहो, खुश रहो, जहां भी रहो खुश रहो। ये थोड़ी कहती हमारे ही पास रहो और खुश रहो। ठीक है, जहां रहते हो रहो, खुश रहो। तो मां ममता के बदले कुछ नहीं चाहती। एक चीज चाहती है, एक चीज चाहती है, उसका नाम है कृतज्ञता। माता और पिता ममता वात्सल्य के साथ अपने संतान के साथ व्यक्त होते हैं उदारता और सहजता के रूप में, तो उनसे कृतज्ञता चाहते हैं। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता क्या है? बताइए। हाँ जी। ऋण स्वीकार, ऋण स्वीकार, ऋण स्वीकार। हाँ ठीक है, इसको बोलते हैं मातृ ऋण और पितृ ऋण। हाँ जी, ऋण स्वीकार, उस ऋण को आप। हेलो, हाँ मतलब वही उपकार का एहसास कराना, मतलब आपने हम पर उपकार किया उसके लिए कृतज्ञता व्यक्त करने की। जी